तो चलिए होम के टैब से हम अपना प्रॉपर वर्क स्टार्ट करते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टैब है। जब हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन करते हैं तो ये हमारा सिलेक्टेड टैब होता है, ये हमारा डिफॉल्ट टैब है, क्योंकि इस टैब में वो सभी ऑप्शंस मौजूद हैं जिनकी काम करते हुए हमें बार बार ज़रूरत पड़ती है। और इसी तरह से क्विक एक्सेस टूल बार की मदद से भी हम कुछ टूल्स यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे हमें वो सभी टूल्स मिल जाते हैं जिनकी हमें बार बार जरूरत होती है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टैब है। अगर आपको इस टैब की समझ आ गई तो इसका मतलब है कि आपने 70% माइक्रोसॉफ्ट वर्ड सीख लिया है। होम के टैब में जो हमारे पास फॉन्ट का रिबन है, इसको हम सबसे पहले यूज करना सीखते हैं। तो अब इस डॉक्यूमेंट में मैंने कुछ टाइप करना है, तो ये कर्सर मेरा जहां पे मुझे शो हो रहा है यहां से ही टेक्स्ट मेरा स्टार्ट होगा। तो यहाँ पे मैं कुछ टाइप करता हूं। तो ये टेक्स्ट मैंने टाइप किया, तो जहां पे मेरा कर्सर था वहां से ही मेरा टेक्स्ट स्टार्ट हुआ है और यहाँ पे मुझे कर्सर दोबारा शो हो रहा है। अगर मैं यहाँ पे कुछ और टाइप करता हूँ तो उसके आगे ही मेरे पास जो टेक्स्ट है वो लिखा जाएगा। और अगर मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे मेरा टेक्स्ट स्टार्ट हो तो यहाँ पे मैं डबल क्लिक करूंगा तो ये कर्सर मेरा यहाँ पे आ गया। और अब यहाँ पे मैं जो भी टाइप करना चाहूँ वो यहाँ पे टाइप कर सकता हूँ। तो इस तरह से आप इस कर्सर की मदद से जहाँ भी टेक्स्ट लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने कुछ एक पैराग्राफ टाइप करना है, तो पैराग्राफ टाइप करते हुए मुझे कुछ देर लग जाएगी। तो इसके लिए एक शॉर्टकट कमांड है, इज इक्वल टू रेंट ओपन ब्रैकेट और क्लोज ब्रैकेट। ये कोड मैंने लिखने के बाद इंटर प्रेस करना है। तो ये देखें हमारे पास कुछ फर्जी जो है पैराग्राफ जो प्री डिफाइंड टेक्स्ट है वो हमारे पास आ चुका है। ये कोई प्रॉपर पैराग्राफ नहीं होता, ये वैसे ही आपने अगर कुछ टाइप करना है अपने पैराग्राफ में किसी को समझाने के लिए, जैसे मैं आप लोगों को समझा रहा हूं, तो इसी तरह से आप अपने पैराग्राफ में जो प्री डिफाइंड टेक्स्ट है वो ला सकते हैं। तो अब यहाँ पे मैं एक और टेक्स्ट ऐड करता हूं। तो यहाँ पे मैं लिखता हूं, तो यहाँ पे मैं चाहता हूं कि 2 पैराग्राफ हों और उनकी 5-5 लाइनें हो। तो यहाँ पे 2 लिखेंगे और यहाँ पे कोमा और यहाँ पे 5 लिखेंगे। तो अब यहाँ पे जैसे ही मैं इंटर प्रेस करूंगा तो ये देखें 2 पैराग्राफ मेरे पास शो हो रहे हैं और उनकी लाइनें आप देख सकते हैं 5-5 हैं। तो इस तरह से आप प्री डिफाइंड टेक्स्ट को इस कमांड की मदद से अपने पैराग्राफ में ला सकते हैं। तो अब ये जो टेक्स्ट हमारे पास लिखा हुआ है इसकी अब हमने फॉर्मेटिंग करनी है। फॉन्ट से रिलेटेड जो प्रॉपर्टीज हैं उनको मैं यूज करके आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे ये जो टेक्स्ट मेरे पास लिखा हुआ है आपको उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करना होगा। तो यहाँ पे आप माउस के जरिए क्लिक करें और इस तरह से आप ड्रैग करेंगे तो आपका जो टेक्स्ट है वो सिलेक्ट हो रहा है। और अगर मैं चाहता हूँ कि ये लाइन मेरी सिलेक्ट हो जाए तो यहाँ पे आपने क्लिक करना है। तो ये देखें ये लाइन सिलेक्ट हो चुकी है। तो इसके बाद यहाँ पे मैं इसका फॉन्ट चेंज करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे क्लिक करूंगा तो मेरे पास जो सिस्टम में फॉन्ट्स इंस्टॉल हैं वो सभी मुझे यहाँ पे शो हो रहे हैं। तो जो भी फॉन्ट मैं इस पे अप्लाई करना चाहता हूँ उस पे जस्ट मैंने क्लिक करना है। अगर आपको फॉन्ट का नेम पता है तो आप यहाँ पे उस फॉन्ट का नेम टाइप करें, इंटर प्रेस कर दें। तो इस तरह से आप फॉन्ट जो है अपने टेक्स्ट का वो चेंज कर सकते हैं। और इसका अगर मैंने साइज बड़ा करना है तो यहाँ पे इसके साथ ही हमारे पास ये 11 लिखा हुआ है। जब हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन करते हैं तो जो टेक्स्ट का डिफॉल्ट साइज होता है वो 11 होता है और ज्यादा से ज्यादा जो इसका साइज हम इसमें दे सकते हैं 1638। जैसे ही मैं ये प्रेस करूंगा तो ये देखिए यहाँ पे ये टेक्स्ट हमारा इस साइज का हो चुका है। अगर मैं यहाँ पे 1639 लिख के इंटर प्रेस करूंगा तो ये देखें द नंबर मस्ट बी बिटवीन 1 एंड 1638। 1 का मतलब है कि कम से कम हम फॉन्ट का साइज जो है 1 तक कर सकते हैं, 1 से नीचे जो 0 साइज नहीं हो सकता। तो इस तरह से जो लार्ज साइज है 1638, इससे ज्यादा हम नहीं कर सकते। तो इस तरह से आप फॉन्ट का जो साइज है वो छोटा कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं। और इसके साथ ही हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन शो हो रहा है इंक्रीज फॉन्ट साइज।
तो जैसे यहाँ पे क्लिक करूंगा तो फॉन्ट का साइज जो है बड़ा हो रहा है। और इसी तरह से यहाँ पे हमारे पास एक बटन है डिक्रीज फॉन्ट साइज, तो यहाँ पे क्लिक करूंगा तो फॉन्ट का साइज जो है वो छोटा हो रहा है। अगर मैं चाहता हूं कि ये जो टेक्स्ट मैंने लिखा है ये सारा ही अपर केस में हो जाए, यानी बड़े हरूफ में हो जाए, तो यहाँ पे हमारे पास ये चेंज केस का बटन शो हो रहा है। इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अपर केस हमें शो हो रहा है, तो इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये टेक्स्ट हमारा कैपिटलाइज हो चुका है, अपर केस में हो चुका है। अगर मैं चाहता हूं कि ये टेक्स्ट जो है बड़े लफ्जों में लिखा हुआ है ये सारा का सारा लोअर केस में हो जाए, छोटे लफ्जों में हो जाए, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और लोअर केस पे क्लिक करेंगे तो ये देखें टेक्स्ट हमारा छोटा हो चुका है। और इसी तरह से यहाँ पे ऑप्शन है कैपिटलाइज ईच वर्ड, तो इस पे जैसे मैं क्लिक करूंगा तो पहला लफ्ज जो है, हर वर्ड का जो पहला लफ्ज है वो बड़ा हो गया है। और इस तरह से अगर मैं चाहता हूं कि मेरे वर्ड का जो पहला लफ्ज है वो छोटा हो और बाकी लफ्ज जो है बड़े हो, तो यहाँ पे टॉगल केस पे आप क्लिक करेंगे तो ये देखें जो पहला लफ्ज है वो हमें छोटा शो हो रहा है और बाकी बड़े। इस तरह से आप अपने टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं डिफॉल्ट जो सेंटेंस केस पे अप्लाई करता हूँ। अगर मैं चाहता हूं कि ये जो टेक्स्ट मेरे पास लिखा हुआ है ये मैं बोल्ड करना चाहता हूं, बोल्ड का मतलब है कि थोड़े से वर्ड गहरे हो जाएंगे, हाईलाइट हो जाएंगे, तो यहाँ पे बी का ऑप्शन शो हो रहा है, तो इस पे जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो ये देखें ये टेक्स्ट हमारा कुछ बोल्ड हो चुका है। और अगर मैंने इसको अनबोल्ड करना है तो इसी पे ही क्लिक करूंगा तो ये अनबोल्ड हो गया। यहां से हम टेक्स्ट को बोल्ड कर सकते हैं और यहां से ही हम टेक्स्ट को अनबोल्ड कर सकते हैं। और इसकी शॉर्टकट कमांड है कंट्रोल बी। कंट्रोल बी जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो टेक्स्ट बोल्ड हो जाएगा और इसी तरह से कंट्रोल बी ही आप प्रेस करेंगे तो ये अनबोल्ड हो जाएगा। और इसके बाद हमारे पास ऑप्शन शो हो रहा है इटैलिक का। अगर मैं चाहता हूं कि ये जो टेक्स्ट है मेरा थोड़ा सा टेढ़ा हो जाए तो इसको सिलेक्ट करें और यहां से क्लिक करें तो ये देखें ये टेक्स्ट हमारा इटैलिक हो चुका है। और इसी तरह से यहां से हम इसे अनइटैलिक कर सकते हैं। तो इसकी शॉर्टकट कमांड है कंट्रोल आई। जब हम प्रेस करेंगे तो हमारा जो टेक्स्ट है वो इटैलिक हो चुका है और यहाँ पे हमें एक हाईलाइट शो कर रहा है कि इस टेक्स्ट पे इस टाइम ये प्रॉपर्टी अप्लाई है। अगर मैं इस टेक्स्ट पे क्लिक करता हूं तो ये देखें यहाँ पे जो ऑप्शन सिलेक्टेड थे वो खत्म हो चुके हैं और इस टेक्स्ट पे कोई भी प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं है। तो इस पे अगर मैं अपना कर्सर लेके आता हूं तो ये देखें हमें यहाँ पे शो कर रहा है कि इस टेक्स्ट पे ये प्रॉपर्टीज अप्लाई है। और अगर इनको आपने खत्म करना है तो सेम कंट्रोल यू प्रेस करें, कंट्रोल आई प्रेस करें और कंट्रोल बी प्रेस करें। तो इस तरह से आप इस टेक्स्ट को जो है बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं, टेक्स्ट को अंडरलाइन कर सकते हैं। तो अंडरलाइन के साथ हमारे पास यहाँ पे एक ऑप्शन हमें शो कर रहा है। तो जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो लाइन है उसके लाइन के स्टाइल्स हैं। जिस भी स्टाइल पे मैं क्लिक करूंगा तो वो मेरे टेक्स्ट पे अप्लाई हो जाएगा। तो इसके बाद यहाँ पे हमारे पास मोर अंडरलाइन, इस पे जब हम क्लिक करेंगे तो ये देखें यहाँ पे हमारे पास अंडरलाइन के कुछ ऑप्शंस शो हो रहे हैं। तो यहाँ पे अगर मैं इसका कलर चेंज करना चाहता हूँ तो यहाँ पे रेड पे क्लिक करेंगे और ओके पे प्रेस करेंगे तो ये देखें जो अंडरलाइन था हमारा टेक्स्ट, अंडरलाइन का कलर जो है वो रेड हो चुका है। तो इसके बाद हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन शो हो रहा है स्ट्राइक थ्रू। इसका मतलब है कि हमारा जो टेक्स्ट है इसके दरमियान में एक लाइन लग जाएगी। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये देखें हमारे टेक्स्ट के दरमियान में एक लाइन ऐड हो चुकी है। इस तरह से आप अपने टेक्स्ट में कोई डिजाइनिंग वगैरह कर सकते हैं। तो और इसी तरह से अगर मैंने यहाँ पे कुछ फार्मूलाज वगैरह टाइप करने हैं, फर्ज करें मैं यहाँ पे 33 और 5 लिखता हूँ और 5 जो है 33 का सबस्क्रिप्ट बनाना है। तो यहाँ पे ये देखें इस ऑप्शन पे जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो ये देखें यहाँ पे जो 5 था वो 33 का सबस्क्रिप्ट बन चुका है। और अगर मैं चाहता हूं कि ये जो 5 है इसका सबस्क्रिप्ट बन जाए तो यहाँ पे हमारे पास
सबस्क्रिप्ट का बटन है, इस पे क्लिक करेंगे तो 5 इसका सबस्क्रिप्ट बन गया। तो अगर हम इस पे दोबारा क्लिक करेंगे तो टेक्स्ट हमारा दोबारा अपनी असल हालत में आ जाएगा। इसकी शॉर्टकट कमांड है कंट्रोल प्लस, अगर आप प्रेस करेंगे तो ये इसका सबस्क्रिप्ट बन जाएगा, और अगर आप कंट्रोल शिफ्ट प्लस प्रेस करेंगे तो ये इसका सबस्क्रिप्ट बन जाएगा। तो इस तरह से आप शॉर्टकट कमांड को यूज करके आसानी से काम कर सकते हैं। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि शॉर्टकट कीज जो मैं आपको बता रहा हूं उनको लिख लें, क्योंकि इन शॉर्टकट कीज की मदद से हम जो काम करते हैं वो आसानी से हम कर सकते हैं। तो इसके बाद हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन शो हो रहा है टेक्स्ट इफेक्ट्स का। अगर मैं इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करता हूं और यहाँ पे क्लिक करता हूं तो ये देखें कुछ बने बनाए स्टाइल्स हैं। जिस स्टाइल पे मैं क्लिक करूंगा तो वो मेरे टेक्स्ट पे स्टाइल अप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर मैं चाहता हूं कि ये टेक्स्ट स्टाइल अप्लाई हो तो इस पे मैंने क्लिक करना है तो वो स्टाइल मेरे टेक्स्ट पे अप्लाई हो जाएगा। अगर मैंने इस टेक्स्ट का साइज जो है बड़ा करना है तो इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करूंगा और यहां से भी बड़ा कर सकते हैं। इसके अलावा इसकी शॉर्टकट कमांड जो है कंट्रोल प्रेस करके ग्रेटर देन प्रेस करेंगे तो टेक्स्ट हमारा बड़ा हो जाएगा, और इसी तरह से कंट्रोल प्रेस करके आप लेस देन की को प्रेस करेंगे तो आपके टेक्स्ट का साइज जो है वो छोटा हो जाएगा। तो इस तरह से आप जल्दी से अपने टेक्स्ट को छोटा कर सकते हैं और बड़ा भी कर सकते हैं। तो इसके बाद यहाँ पे हमारे पास इस टेक्स्ट इफेक्ट्स में कुछ और भी ऑप्शंस हैं। आउटलाइन का ऑप्शन, शेडो का ऑप्शन, रिफ्लेक्शन का ऑप्शन। फर्ज करें ये आउटलाइन का कलर मैं चेंज करना चाहता हूं तो यहाँ पे मैं जस्ट इसका कलर जो है ब्लू करता हूं। तो ये देखें टेक्स्ट पे हमारे पास जो आउटलाइन शो हो रही है वो ब्लू कलर की शो हो रही है। इसी तरह से अगर इस पे मैंने शेडो अप्लाई करना है तो यहाँ पे क्लिक करूंगा और यहाँ से शेडो पे क्लिक करेंगे, और जो भी शेडो आपने अपने टेक्स्ट पे अप्लाई करना है वो यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। और इसी तरह से यहाँ पे रिफ्लेक्शन का बटन है, रिफ्लेक्शन पे क्लिक करके आप अपने टेक्स्ट पे रिफ्लेक्शन ऐड कर सकते हैं। तो ये देखिए इस तरह से हम अपने टेक्स्ट को खूबसूरत बना सकते हैं और अच्छी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। बहुत ही कमाल का सॉफ्टवेयर है। अगर इसके टूल्स की आपको अच्छी तरह से समझ है तो आप इसमें हर किस्म का काम आसानी से कर सकते हैं। अगर मैं इसकी फॉर्मेटिंग जो मैंने की है वो खत्म करना चाहता हूं तो यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा जस्ट क्लियर फॉर्मेटिंग। ये हमारे पास एक क्लियर फॉर्मेटिंग का बटन है, इस पे क्लिक करूंगा तो जो इस पे मैंने प्रॉपर्टीज अप्लाई की थी वो सभी खत्म हो गई। इसका जो मैंने स्टाइल्स वगैरह चेंज किया था वो भी खत्म हो गया, और इसका जो साइज बड़ा था वो भी खत्म हो गया। ये अपनी डिफॉल्ट हालत में आ चुका है। तो अगर मैं चाहता हूं कि इस टेक्स्ट को हाईलाइट करूं तो हाईलाइट करने के लिए यहाँ पे मैं उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करूंगा जिसे मैंने हाईलाइट करना है, और इसके बाद यहाँ पे हमारे पास एक बटन शो हो रहा है टेक्स्ट हाईलाइट कलर। तो इस पे क्लिक करेंगे तो जिस कलर में भी हमने इसको हाईलाइट करना है उसको सिलेक्ट करें, और ये हमारे टेक्स्ट पे एक हाईलाइट कलर जो है वो अप्लाई हो चुका है। तो ये देखें यहाँ पे हमारे पास जो YouTube लिखा हुआ है इसके नीचे एक अंडरलाइन शो हो रही है रेड कलर की। ये एक फर्जी लाइन होती है, अगर हम इसको प्रिंट करेंगे तो ये लाइन हमें शो नहीं होगी। ये हमें ग्रामर की मिस्टेक बताने के लिए शो होती है। अगर मैं इस पे राइट क्लिक करूंगा तो ये देखें सही वर्ड है वो मुझे शो हो रहा है। तो इस पे क्लिक करूंगा तो ये इस तरह से अब इसके नीचे से जो लाइन थी वो खत्म हो गई। तो ये ग्रामर के हिसाब से अब लफ्ज बिल्कुल ओके हो चुका है। तो इस तरह से आप अपनी ग्रामर की मिस्टेक्स को भी खत्म कर सकते हैं। तो इसको मैं सिलेक्ट करता हूं और यहां से रेड कलर ही इस पे अप्लाई कर देता हूं, और इसी तरह से इसको मैंने सिलेक्ट किया और यहाँ पे मैं इसका जो हाईलाइट कलर है वो मैं ग्रीन कर देता हूं। तो ये देखें इस तरह से आप टेक्स्ट को हाईलाइट कर सकते हैं। और इसी तरह से अगर मैं चाहता हूं कि ये जो मेरा टेक्स्ट है इसका कलर चेंज हो जाए तो टेक्स्ट का कलर चेंज करने के लिए हमारे पास यहाँ पे ये ए का बटन शो हो रहा है। जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास कुछ कलर्स शो हो रहे हैं। जिस कलर पे मैं क्लिक करूंगा मेरे टेक्स्ट का कलर वही हो जाएगा।
तो ये था हमारा हाईलाइट कलर और ये था हमारा टेक्स्ट कलर। तो इसकी मदद से हम टेक्स्ट को हाईलाइट कर सकते हैं और इसकी मदद से हम टेक्स्ट का कलर जो है वो चेंज कर सकते हैं। तो अगर मैं इस टेक्स्ट की ऊपर जो प्रॉपर्टीज मैंने अप्लाई किए हैं, इसको ये जो फॉर्मेट क्लियर का बटन है इस पे क्लिक करके खत्म करूंगा, तो ये देखें जो टेक्स्ट का साइज बड़ा था वो तो खत्म हो गया और इस पे जो दूसरी प्रॉपर्टीज अप्लाई थी वो भी खत्म हो गई। लेकिन ये जो हमने हाईलाइट कलर इस पे अप्लाई किया था वो हाईलाइट कलर रिमूव नहीं हुआ। तो ये हाईलाइट कलर रिमूव करने के लिए पहले टेक्स्ट को सिलेक्ट करें और यहाँ पे हाईलाइट पे जाएं और यहाँ पे नो कलर लिखा हुआ है इस पे क्लिक करें। तो इस तरह से ये हाईलाइट कलर यहाँ से रिमूव हो सकता है। तो ये था हमारा फॉन्ट का रिबन। तो अब इस डॉक्यूमेंट को हमने सेव करना है, तो सेव करने के लिए शॉर्टकट कमांड है कंट्रोल एस। कंट्रोल एस प्रेस करेंगे तो हमारे पास ये एक विंडो ओपन हो चुकी है। तो यहाँ पे जो भी लोकेशन हमने देनी है, जहाँ पे हमने फाइल को सेव करना है वो सेव कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे एक बटन हमारे पास शो हो रहा है सेव का, तो इस पे क्लिक करेंगे तो सेम वही विंडो हमारे पास ओपन हो रही है। इसके अलावा यहाँ पे फाइल के मेन्यू पे क्लिक करें और यहाँ पे हमारे पास सेव का बटन शो हो रहा है, तो इस पे क्लिक करके भी हम फाइल को सेव कर सकते हैं। तो मैं जो तरीकाकार यूज करता हूँ, मैं शॉर्टकट कमांड जो कंट्रोल एस है, कंट्रोल एस प्रेस करूंगा और यहाँ पे मैं अपने कंप्यूटर में इसे सेव करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे कंप्यूटर पे क्लिक करें और यहाँ पे लोकेशन में डेस्कटॉप सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे जो भी फाइल का हम नेम रखेंगे और यहाँ पे सेव पे जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो ये फाइल हमारे पास सेव हो चुकी है। तो यहाँ पे ये देखें जो फाइल हमने सेव किया है उसका नाम हमें शो हो रहा है। तो अगर मैं इस फाइल को क्लोज करता हूँ तो ये देखें यहाँ पे जो हमें आइकन शो हो रहा है ये वर्ड का आइकन है। इस पे हम जब क्लिक करेंगे तो न्यू डॉक्यूमेंट ओपन होगी। तो ये इस वर्ड की जो फाइल नीचे हमें शो हो रही है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की, जिस फाइल को हमने सेव किया था वो इस तरह से हमें शो हो रही। तो इस पे जब हम डबल क्लिक करेंगे तो सेम वही फाइल हमारे पास शो हो रही है जो हमने सेव की थी। तो इसके बाद हम क्लिपबोर्ड के रिबन को देखते हैं कि इसमें जो ऑप्शंस हैं उनको किस तरह से यूज किया जाता है। तो क्लिपबोर्ड के रिबन में हमारे पास ये ऑप्शन शो हो रहे हैं। पहला है कट, फिर कॉपी, ये पेस्ट और फॉर्मेट पेंटर, और यहाँ पे नीचे क्लिपबोर्ड का ऑप्शन है। तो इन सभी ऑप्शन को हम देखते हैं किस तरह से इनको यूज करते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे जो कट और कॉपी का बटन है ये हाइड है, इस टाइम हाईलाइट नहीं है। तो अगर मैं इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करता हूं तो ये देखें ये बटन जो है हाईलाइट हो चुके हैं। तो अगर मैं इस कट पे क्लिक करता हूं तो ये देखें जो यहाँ पे हमारा टेक्स्ट था वो यहाँ से कट हो चुका है, खत्म हो गया है। और अगर मैं इसको यहाँ पे पेस्ट करना चाहता हूं तो जस्ट यहाँ पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन मौजूद है पेस्ट का। तो इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो टेक्स्ट हमने कट किया था वो यहाँ पे हमारे पास पेस्ट हो चुका है, यहाँ पे हमें शो हो रहा है। तो इसके बाद हमारे पास नीचे कॉपी का ऑप्शन है। तो इसी टेक्स्ट को मैं सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे कॉपी पे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे मैं दोबारा पेस्ट करता हूँ। तो ये देखिए टेक्स्ट यहाँ भी मौजूद है, यहाँ से इसकी कॉपी हुई और यहाँ पे एक कॉपी इसकी पेस्ट हो चुकी है। तो इस तरह से अगर आप टेक्स्ट को कट करके कहीं पेस्ट करना चाहते हैं तो पेस्ट कर सकते हैं। एक दफा अगर हमने टेक्स्ट की कॉपी कर ली तो यहाँ पे हम जितनी बार मर्जी इसको पेस्ट कर लें, पेस्ट ये होती रहेगी जब तक हम कोई और टेक्स्ट कॉपी नहीं करेंगे। फर्ज करें ये इस टेक्स्ट को मैंने कॉपी किया, तो अब अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो जो टेक्स्ट यहाँ से मैंने कॉपी किया है वही पेस्ट होगा। तो इस तरह से आप टेक्स्ट को कॉपी कर सकते हैं और कट कर सकते हैं। तो इसके बाद हमारे पास यहाँ पे ये फॉर्मेट पेंटर का ऑप्शन है। तो फर्ज करें ये मेरे पास एक टेक्स्ट है, तो मैंने इसको सिलेक्ट किया और मैं इसको बोल्ड कर देता हूँ और तो इसका जो फॉन्ट है वो भी मैं चेंज कर देता हूँ और इसका कलर जो है वो भी मैं चेंज कर देता हूँ। तो कलर इसका मैंने ग्रीन किया, तो कलर इसका मैंने ग्रीन किया और इसको मैं हाईलाइट भी कर देता हूँ।
तो ये देखें, ये हमारा टेक्स्ट जो है, इस टेक्स्ट का जो फॉर्मेट है, मैं इस टेक्स्ट पे भी वही फॉर्मेट अप्लाई करना चाहता हूँ। इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करें और यहां से फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करें और यहां से इस पे ड्रैग करेंगे। जो इस टेक्स्ट पे प्रॉपर्टीज अप्लाई थी, फॉर्मेट पेंटर के जरिए इस टेक्स्ट पे अप्लाई हो चुकी हैं। अगर मैं चाहता हूं कि इस टेक्स्ट पे यही फॉर्मेट अप्लाई हो, इसको हम सिलेक्ट करेंगे और इस पे डबल क्लिक करेंगे। तो जैसे ही मैं इसको डबल क्लिक करता हूं तो ये एक ब्रश हमारे पास शो हो रहा है। यहाँ पे मैं ड्रैग करूंगा और अगर यहाँ पे मैं इस पे क्लिक करता हूं और इस पे क्लिक करता हूं तो फॉर्मेट पेंटर के जरिए आप एक जगह का फॉर्मेट दूसरी जगह पे बहुत ही आसानी से अप्लाई कर सकते हैं, बजाय इसके कि मैं यहाँ पे इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करूं और उसका फॉन्ट जो है यहाँ से सर्च करूं और इस पे इसको बोल्ड करूं और यहाँ पे। तो फॉर्मेट पेंटर बहुत ही कमाल का टूल है, इस पे क्लिक करें और जो फॉर्मेट आप टेक्स्ट का करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। तो इसके बाद हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन मौजूद है क्लिपबोर्ड का। तो यहाँ पे जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो ये एक विंडो हमारे पास ओपन हो चुकी है। तो यहाँ पे हमें एक शो का बटन शो हो रहा है, शो का टेक्स्ट शो हो रहा है। तो यहाँ पे जो मैं इस टेक्स्ट को कॉपी करता हूँ और इसके अलावा इस टेक्स्ट को कॉपी करता हूँ, तो जितने भी टेक्स्ट मैंने कॉपी किए हैं वो यहाँ पे शो हो रहे हैं। तो ये टेम्परेरी टेक्स्ट होते हैं। अगर मैं यहाँ पे इस टेक्स्ट को पेस्ट करना चाहता हूँ तो यहाँ पे क्लिक करूंगा और पेस्ट पे क्लिक कर दूंगा, तो यहाँ पे वो टेक्स्ट हमारे पास पेस्ट हो चुका है। तो इस डॉक्यूमेंट में जितनी भी हम कॉपीज करेंगे वो यहाँ पे हमें शो हो रही होंगी। तो जब हम इस माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को क्लोज करेंगे तो फॉर्मेटिंग के दौरान हम जो भी टेक्स्ट कॉपी करते हैं वो हमें यहाँ पे शो होता है। तो इसकी मदद से हम डायरेक्टली जो है यहाँ पे क्लिक करके टेक्स्ट को पेस्ट कर सकते हैं आसानी से। तो बार बार टेक्स्ट को यहाँ से कॉपी करने के बजाय यहाँ पे हमारे पास कॉपी मौजूद है, बस पेस्ट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास जो कॉपीज हैं, जितनी देर हमारे पास ये डॉक्यूमेंट ओपन है उतनी देर तक हमें ये यहाँ पे शो होंगी। और अगर हम यहाँ पे इसको क्लियर ऑल पे क्लिक करेंगे तो क्लियर ऑल हो जाएंगी। इसके अलावा इनकी जो शॉर्टकट्स कमांड है वो मैं आपको बताता हूँ। अगर मैंने टेक्स्ट को कॉपी करना है तो यहाँ पे इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करें और कंट्रोल सी प्रेस करें। तो ये जो टेक्स्ट है हमारे पास कॉपी हो चुका है। अगर मैं इसको यहाँ पे पेस्ट करता हूँ तो जस्ट यहाँ पे क्लिक करेंगे और कंट्रोल वी प्रेस करूंगा तो ये टेक्स्ट जो कॉपी किया था वो पेस्ट हो चुका है। तो कंट्रोल सी के जरिए टेक्स्ट को कॉपी करते हैं और कंट्रोल वी के जरिए पेस्ट करते हैं। और इसी तरह अगर इस टेक्स्ट को मैं कट करना चाहता हूं तो कंट्रोल एक्स प्रेस करूंगा तो यहाँ से वो टेक्स्ट रिमूव हो चुका है। और यहाँ पे मैं पेस्ट करना चाहता हूँ तो कंट्रोल वी प्रेस करूंगा तो वो टेक्स्ट यहाँ से कट होके यहाँ पे पेस्ट हो चुका है। तो इस तरह से आप शॉर्टकट कमांड्स के जरिए टेक्स्ट को कॉपी कर सकते हैं। कंट्रोल सी के जरिए कॉपी और कंट्रोल वी के जरिए पेस्ट और कंट्रोल एक्स के जरिए टेक्स्ट को कट कर सकते हैं। तो इसके बाद हम पैराग्राफ के रिबन को डिस्कस करते हैं। तो पैराग्राफ के रिबन में हमारे पास ये कुछ ऑप्शंस जो हो रहे हैं। तो सबसे पहले जो अलाइन लेफ्ट का ऑप्शन है ये हमारे पास सिलेक्टेड है। जब हम न्यू डॉक्यूमेंट ओपन करते हैं तो जो टेक्स्ट की हमारी अलाइनमेंट है वो ऑटोमेटिकली डिफॉल्ट जो है वो लेफ्ट से होती है। और अगर हम चाहते हैं कि जो टेक्स्ट है हमारा वो यहाँ से स्टार्ट हो तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे अलाइन राइट, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब जो टेक्स्ट मैं लिखूंगा वो इस तरह से लिखा जाएगा। और अगर मैं इस टेक्स्ट को सेंटर में लाना चाहता हूं तो इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करूंगा और सेंटर पे क्लिक करूंगा तो ये टेक्स्ट हमारा जो है सेंटर लाइन हो चुका है। तो इसको मैं रिमूव करता हूं। और तो ये जो हमारे पास टेक्स्ट पे प्रॉपर्टीज हमने अप्लाई की थी वो इन सभी को मैं रिमूव करता हूं। तो इसके लिए कंट्रोल ए प्रेस करूंगा तो तमाम जो टेक्स्ट है वो हमारा सिलेक्ट हो चुका है। तो यहाँ पे क्लियर फॉर्मेटिंग इस पे क्लिक करेंगे तो जो प्रॉपर्टीज इस टेक्स्ट पे अप्लाई थी वो सभी खत्म हो चुकी हैं, लेकिन जो हाईलाइट कलर थे वो रिमूव नहीं हुए। तो यहाँ पे हम क्लिक करके नो कलर पे क्लिक करेंगे तो सभी जो प्रॉपर्टीज अप्लाई थी वो रिमूव हो चुकी हैं। अब इस टेक्स्ट को मैं सेंटर अलाइन करना चाहता हूँ। टेक्स्ट को सिलेक्ट करूंगा और इसको मैंने थोड़ा सा बोल्ड किया
और यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है सेंट्रल लाइन। तो यहाँ पे क्लिक करूंगा तो ये टेक्स्ट हमारा सेंट्रल लाइन हो गया है। और अगर इसको मैं शॉर्टकट कमांड के जरिए यूज करना चाहता हूं तो इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करूंगा और कंट्रोल ई प्रेस करूंगा तो ये जो टेक्स्ट है हमारा सेंट्रल लाइन हो चुका है। और अगर इस टेक्स्ट को मैं राइट लाइन करना चाहता हूं तो यहाँ पे क्लिक करूंगा, टेक्स्ट राइट लाइन हो चुका है। तो अगर मैं इसको राइट लाइन करना चाहता हूं तो इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करूंगा और इसकी शॉर्टकट कमांड है कंट्रोल आर। तो ये जो टेक्स्ट है हमारा राइट लाइन हो चुका है। और अगर इसको मैंने सेंटर करना है तो कंट्रोल ई प्रेस करूंगा और अगर मैंने इस टेक्स्ट को लेफ्ट लाइन करना है तो कंट्रोल एल प्रेस करूंगा तो ये लेफ्ट पे आ जाएगा। तो इस तरह से शॉर्टकट कमांड्स के जरिए आप टेक्स्ट को अलाइन कर सकते हैं। कंट्रोल ई प्रेस करें और सेंटर लाइन कर दें और यहाँ पे इसका फॉन्ट वो चेंज कर सकते हैं, इसको बोल्ड कर सकते हैं, इसका साइज बड़ा कर सकते हैं, इसका कलर चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये देखें जो टेक्स्ट के दरमियान हमारे पास ये गैप शो हो रहा है। तो अगर इस पैराग्राफ को मैं सिलेक्ट करता हूँ यहाँ तक और यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है जस्टिफाई और इस पे मैं जैसे ही क्लिक करूंगा तो ये देखें तो ये टेक्स्ट हमारा जस्टिफाई हो चुका है। तो इसके बाद हमारे पास यहाँ पे जो लाइन स्पेसिंग का ऑप्शन है, अगर मैं इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे लाइन स्पेसिंग पे क्लिक करते हैं तो ये देखें 2.0 पे जैसे ही मैंने क्लिक किया तो ये टेक्स्ट की जो लाइन स्पेसिंग है वो इस तरह से होगी। अगर मैं टेक्स्ट की लाइन स्पेसिंग को ज्यादा करना चाहता हूँ तो यहाँ पे क्लिक करूंगा और कम करना चाहता हूँ तो इस तरह से हम पैराग्राफ में लाइन स्पेसिंग को कम और ज्यादा कर सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं चाहता हूं कि ये जो हमारा टेक्स्ट है इसके नीचे बैकग्राउंड कलर आ जाए तो यहाँ पे इस पे क्लिक करेंगे। जिस भी कलर पे मैं क्लिक करूंगा तो वो हमारे टेक्स्ट के नीचे एक बैकग्राउंड बन चुका है। ये हमारा टेक्स्ट हाईलाइट नहीं हुआ, इसके नीचे बैकग्राउंड ऐड हुआ। अगर मैं इस टेक्स्ट को हाईलाइट करता हूं और आपको दिखाता हूं तो ये मैं इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करता हूं और यहाँ पे हाईलाइट पे क्लिक करता हूं तो ये देखें हाईलाइट के जरिए जो लाइन है हमारी वही सिलेक्ट होगी। जितनी सिलेक्शन होगी उस पे बैकग्राउंड अप्लाई होगा और हाईलाइट जो कलर है सिर्फ उसी लाइन के ऊपर ही अप्लाई होगा और उसके बैकग्राउंड पे ये देखिए यहाँ पे जो स्पेस है यहाँ पे वो हाईलाइट कलर अप्लाई नहीं हुआ। तो ये था इस हाईलाइट का और बैकग्राउंड का डिफरेंस। तो इसके बाद हमारे पास ये ऑप्शन शो हो रहे हैं बुलेट्स के और नंबरिंग के। तो इनको अब हम डिस्कस करते हैं किस तरह से इनको यूज करते हैं। ये लिस्ट बनाने के लिए हम इनको यूज करते हैं। अगर कोई डाटा है हमारे पास तो उसको मैनेज करने के लिए, उसको लिस्ट में वाजिया करने के लिए हम इन ऑप्शंस को यूज करते हैं। तो फर्ज करें यहाँ पे मैं कुछ टेक्स्ट पेस्ट करता हूँ, ये कुछ नेम्स हैं तो इनके ऊपर मैं बुलेट्स अप्लाई करना चाहता हूँ तो इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करूंगा और यहाँ पे क्लिक करेंगे तो जिस भी बुलेट्स पे मैं क्लिक करूंगा तो वो हमारे टेक्स्ट पे अप्लाई हो चुकी है। तो इस तरह से ये टेक्स्ट हमारे पास मैनेज हो चुका है और ये हमें शो कर रहा है 1, 2 और 3 और इस तरह से आप यहाँ पे बुलेट्स के ऑप्शन को यूज करके टेक्स्ट पे बुलेट्स अप्लाई कर सकते हैं। और इसी तरह अगर मैं यहाँ पे इनको चेंज करना चाहता हूँ टेक्स्ट को सिलेक्ट करूंगा और जिस भी ऑप्शन पे मैं क्लिक करूंगा वो हमारे बुलेट्स पे अप्लाई हो जाएगा। तो इस तरह से इस टेक्स्ट को मैं दोबारा सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे हमारे पास डिफाइन न्यू बुलेट्स तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो एक न्यू विंडो हमारे पास ओपन हो चुकी है। तो यहाँ पे सैम्पल्स पे मैं क्लिक करता हूँ तो ये देखें ये इतनी सैम्पल्स हमारे पास शो हो रही हैं। जिस पे भी मैं क्लिक करूंगा तो वो उसके ऊपर अप्लाई हो जाएगी। तो इस तरह से आप यहाँ पे डिफाइन न्यू बुलेट्स पे जाके अपनी मर्जी की बुलेट्स जो है वो यूज कर सकते हैं। अगर तो इसके बाद मैं यहाँ पे दोबारा वही टेक्स्ट पेस्ट करता हूँ तो मैं यहाँ पे कंट्रोल वी प्रेस करता हूँ, इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करूंगा और यहाँ पे हमारे पास तो यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पे जो टेक्स्ट है हमारा ऑटोमेटिकली जो है ना 1 2 3 एक नंबरिंग लिस्ट में शो हो रहा है।
और अगर यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ तो ये बुलेट कट जो डिजाइन है वो इस तरह से है। अगर यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ तो इस तरह से। जिस लिस्ट को भी आप अपने टेक्स्ट पे अप्लाई करना चाहते हैं कर सकते हैं। तो इस पे क्लिक करें और यहाँ पे ये जो लिस्ट हमने बनाई थी वो इस तरह से हमें शो हो रही है। तो इसके बाद हमारे पास यहाँ पे मल्टीपल लिस्ट का ऑप्शन है। तो इसको हम किस तरह से यूज करते हैं, फर्ज करें अगर आपने कुछ पेपर्स वगैरह बनाने हैं, उसमें फर्स्ट पे आपका क्वेश्चन है और नीचे कुछ ऑप्शंस आपने देने हैं, तो उनको आप किस तरह से आसानी से क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं कुछ टेक्स्ट पेस्ट करता हूँ। तो फर्ज करें ये हमारा फर्स्ट पे जो क्वेश्चन है और ये नीचे जो 3 हैं हमारे ये ऑप्शंस होंगे। तो यहाँ पे टैब की प्रेस करेंगे तो ये टेक्स्ट जो है हमारा कुछ इस तरह से हो जाएगा। टैब की के जरिए आप टेक्स्ट के दरमियान स्पेस दे सकते हैं। तो यहाँ पे मैं टैब पे प्रेस करता हूँ तो ये 3 ऑप्शन इसी तरह से यहाँ पे मैंने क्लिक किया और ये 2 मैं रिमूव कर देता हूँ। तो अब ये हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है और ये सेकंड क्वेश्चन और ये थर्ड क्वेश्चन और ये नीचे जो 3 ऑप्शंस हैं, तो यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा। तो यहाँ पे क्लिक करके मल्टीपल लिस्ट इस पे क्लिक करेंगे तो ये देखें ये हमारा क्वेश्चन 1 है और ये इसके 3 ऑप्शंस हैं। और इसी तरह से ये क्वेश्चन 2 है और ये इसके 3 ऑप्शंस हैं। तो इस तरह से आप मल्टीपल लिस्ट को यूज करके आसानी से एक लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। और इसके बाद हमारे पास ये ऑप्शन है डिक्रीज इंडेंट और इंक्रीज इंडेंट। इसको किस तरह से हम यूज करते हैं, तो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मैं इंक्रीज इंडेंट इसका यूज बताता हूँ। तो फर्स्ट करें ये जो हमारा एक पैराग्राफ है, इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे इंक्रीज इंडेंट यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा तो ये देखें ये हमारा इंडेंट इस तरह से हमें शो हो रहा है। और अगर यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये टेक्स्ट हमारा यहाँ से इंडेंट हो चुका है। और अगर यहाँ पे मैं इंटर प्रेस करता हूँ तो ये इंडेंट हमारा यहाँ पे ही रहेगा। तो इसके जरिए हम यहाँ पे टेक्स्ट को इंडेंट करेंगे और यहाँ पे जो हमारे पास खाली स्पेस होती है यहाँ पे हम कोई इमेज वगैरह यूज कर सकते हैं। ये बुक, अगर आपने बुक राइट करनी है तो उसमें ये ऑप्शंस आपको बार बार यूज करना पड़ता है। तो इस तरह से आप टेक्स्ट को इंडेंट कर सकते हैं। और अगर इसको डिक्रीज इंडेंट करना है तो इसको सिलेक्ट करें और यहाँ से डिक्रीज इंडेंट पे क्लिक करें। जितनी जगह आपने खाली लेनी है वो आप ले सकते हैं। तो ये था ऑप्शन हमारे पास इंक्रीज इंडेंट और डिक्रीज इंडेंट का। तो इसके बाद हमारे पास ये लेफ्ट टू राइट टेक्स्ट डायरेक्शन और ये राइट टू लेफ्ट टेक्स्ट डायरेक्शन। तो अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और इस पे क्लिक करता हूँ तो ये देखें ये हमारे टेक्स्ट की अलाइनमेंट राइट टू लेफ्ट हो चुकी है। और अगर यहाँ पे मैं कुछ टेक्स्ट राइट करता हूँ तो ये देखिए टेक्स्ट हमारा यहाँ से राइट की तरफ लिखा जा रहा है। और मैं इसको सिलेक्ट ऑल करके अगर मैं इसको लेफ्ट टू राइट करता हूँ तो यहाँ पे मैं अगर कुछ टेक्स्ट टाइप करूंगा तो ये लेफ्ट से राइट की तरफ टाइप हो रहा है। तो इसके जरिए हम टेक्स्ट की डायरेक्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे ये हमारे पास सॉर्ट का ऑप्शन है। तो इसको यूज करने का मेथड मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे मैं एक लिस्ट को ऐड करता हूँ। तो यहाँ पे ये जो लिस्ट है हमारे पास अरेंज नहीं है। यहाँ पे फर्स्ट का जो ऑप्शन है वो M है और नीचे S। और अगर मैं इसको अल्फाबेटिकली अरेंज करना चाहता हूँ, इस टेक्स्ट को मैं सिलेक्ट करूंगा और यहाँ पे सॉर्ट पे क्लिक करूंगा। तो जैसे ही मैंने इस पे क्लिक किया तो ये एक न्यू विंडो हमारे पास ओपन हो चुकी है। तो यहाँ पे हमारे पास जो टेक्स्ट है तो यहाँ पे भी हमने पैराग्राफ टाइप टेक्स्ट ही सिलेक्ट करना है। अगर यहाँ पे हमारे पास नंबर्स होंगे तो यहाँ पे हम नंबर सिलेक्ट करेंगे। तो ये टेक्स्ट को मैंने जैसे ही सिलेक्ट किया और मैं ओके पे प्रेस करता हूँ तो ये देखें ये टेक्स्ट हमारा अल्फाबेटिकली अरेंज हो चुका है। तो इस तरह से इस ऑप्शन को हम यूज कर सकते हैं। तो इसके बाद हमारे पास यहाँ पे ये ऑप्शन है बॉटम बॉर्डर, लेफ्ट बॉर्डर। अगर हम इस पैराग्राफ के ऊपर बॉर्डर अप्लाई करना चाहते हैं, यहाँ पे मैं इसके टॉप पे अप्लाई करता हूँ।
और इस टेक्स्ट को मैं सिलेक्ट करके इसके राइट पे बॉर्डर अलाइन करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे मैं क्लिक करके इसके लेफ्ट पे, इस तरह से आप टेक्स्ट के ऊपर बॉर्डर अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा और यहाँ पे मैं ऑल बॉर्डर्स पे क्लिक करूंगा, तो ये हमारे टेक्स्ट के दरमियान एक बॉक्स बन चुका है, ये बॉर्डर लग चुका है। बाकी जो ऑप्शंस हैं इनको हम बाद में डिस्कस करते हैं इंसर्ट के मेन्यू में। इंसर्ट के मेन्यू में हमारे पास एक टेबल का रिबन मौजूद है, तो इसको हम बाद में डिस्कस करते हैं। तो ये था हमारा पैराग्राफ का रिबन। तो इसके बाद हमारे पास ये स्टाइल्स का रिबन है। तो स्टाइल्स में ये कुछ टेक्स्ट के स्टाइल्स हैं डिफॉल्ट, ये स्टाइल्स अप्लाई हो जाएं तो यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा, तो ये देखें जिस भी स्टाइल पे मैं क्लिक करूंगा तो मेरा टेक्स्ट जो है उस स्टाइल में कन्वर्ट हो जाएगा। ब्लॉग टाइटल का मैंने स्टाइल सिलेक्ट किया है, इसमें इस टेक्स्ट का जो फॉन्ट है वो कैलिबरी बॉडी और ये इस पे दो प्रॉपर्टीज डिफॉल्ट अप्लाई हैं। तो इस तरह से आप अपनी मर्जी का भी कोई स्टाइल बना सकते हैं। तो ज्यादातर जो नॉर्मल ही यूज होता है, तो इस पे मैं क्लिक करूंगा। इसके बाद हमारे पास ये रिबन है एडिटिंग का। तो इसमें हमारे पास ये कुछ 2-3 ऑप्शंस हैं, फाइंड का, रिप्लेस का और सिलेक्ट का। तो सबसे पहले हम फाइंड को देखते हैं। तो ये हमारे पास कुछ टेक्स्ट है, तो इसमें अगर हमने कुछ टेक्स्ट को फाइंड करना है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। इसकी शॉर्टकट कमांड कंट्रोल F है, कंट्रोल F प्रेस करूंगा तो यही विंडो हमारे पास यहाँ पे ओपन हो चुकी है। और अगर मैं चाहता हूं कि इस पैराग्राफ में एक टेक्स्ट, कोई भी टेक्स्ट मैं फाइंड करना चाहता हूं, फर्ज करें यहाँ पे मैं वीडियो को फाइंड करना चाहता हूं, तो ये देखें यहाँ पे हमारे पास ये रिजल्ट शो कर रहा है। यहाँ पे 4 रिजल्ट्स शो हुए हैं। तो यहाँ पे क्लिक करके हम एक एक टेक्स्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो इसके बाद हमारे पास ऑप्शन है रिप्लेस का। तो अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो एक विंडो हमारे पास ओपन हो जाती है। और इसी तरह अगर मैं कंट्रोल H प्रेस करता हूँ तो ये फाइंड एंड रिप्लेस की विंडो हमारे पास ओपन हो चुकी है। अगर मैं चाहता हूँ कि इस पैराग्राफ में वीडियो का जो वर्ड है उसकी जगह ऑडियो रिप्लेस हो जाए, तो यहाँ पे आपने ऑडियो टाइप करना है और यहाँ पे रिप्लेस पे क्लिक करें। तो यहाँ पे मैंने रिप्लेस पे क्लिक किया तो पहला जो वीडियो का लफ्ज था, वीडियो का वर्ड था, उसकी जगह ऑडियो आ चुकी है। और अगर मैं चाहता हूं कि ये जितने भी वीडियो के वर्ड्स हैं उनकी जगह एक ही दफा रिप्लेस हो जाए, तो यहाँ पे रिप्लेस ऑल पे क्लिक करेंगे। तो इस टेक्स्ट में जितने भी वीडियो के वर्ड्स थे उनकी जगह ऑडियो रिप्लेस हो चुकी है। और यहाँ से सिलेक्ट ऑल, और यहाँ से इसके जरिए हम टेक्स्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट कर सकते हैं। अगर यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट हमने ड्रा की होगी तो उसको हम सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये इंसर्ट के मेन्यू में हम डिस्कस करेंगे इसको। तो ये था हमारा होम का टैब। इस टैब में जितने भी ऑप्शंस थे उनको एक एक करके हमने यूज किया है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको इन सभी ऑप्शंस की समझ आ गई होगी। अगर किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और इसके बाद हम इंसर्ट के टैब को डिस्कस करते हैं। इंसर्ट के टैब में जो जो ऑप्शंस, जो जो रिबन्स मौजूद हैं उनको किस तरह से यूज़ करते हैं। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.